कराटे क्लास 22 जून 1968। जैसे लौकिक माँ बाप लौकिक बच्चों का दुख देख करके सहन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक बेहद का बाप भी देखते हैं। अभी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, दिल में तो होता है, परंतु जानते हैं कि इनके कर्म भोग हैं। 63 जन्मों के जो कर्म भोग हैं वो बच्चों को ही भोगने पड़ेंगे। अपना अपना कर्म भोग अपना किया हुआ है तो भोगेगा कौन? बाकी इतना जरूर है कि समय थोड़ा है, तो बाप धैर्य देते हैं कि तुम बच्चों को इतना अथाह सुख मिलना है, उसकी भेंट में ये अंतिम जन्म का दुख तो कुछ भी नहीं है। अंतिम जन्म है ना, इसके बाद तो फिर कोई दुख का जन्म होना नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा आफत मिल जाती है। बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परंतु प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बाप की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आवे। तो ऐसी तीव्र योग अग्नि में तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। जैसे सोना तीव्र अग्नि में डाला जाता है ना, तो उसमें से खाद निकलती है। साधारण अग्नि में डाला जाता है तो खाद नहीं निकलती है। ऐसे ही अभी तुम बच्चों की योग अग्नि तीव्र गति को नहीं पकड़ी है, इसलिए दुख जाति भागते हैं। शिव बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्म के लिए दुख दूर हो जाएंगे। अभी ज्ञान का टाइम, पढ़ाई का टाइम है, तो बाकी थोड़ा समय रहा है। तुम बच्चों को बाप ने धैर्य दिया है, तो जिन बच्चों को धैर्य मिलता है उनको फिर खुशी का पारा चढ़ता है। और धैर्य तो ज्ञान के आधार पर ही लेते हैं ना। हिसाब किताब को काटने के लिए भी सहज युक्ति बताते हैं। बल तुम घर में रहो, क्या बल लगाई दिया तुम्हारी इच्छा। बल तुम घर में रहो, वहां भी लिख दो। जो भी आवे देखे पढ़े, तुमसे सुने कि सेकंड में विश्व की बादशाही बेहद के बाप से कैसे मिलती है। ऐसा अटूट निश्चय वो 1 सेकंड का तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धो देगा। नहीं तो बीच बीच में माया आती रहती है,
बच्चों की योग अग्नि को ठंडा कर देती है, ये तो जानते हो कि देवात्माओं को ही विश्व की बादशाही मिली थी। कोई दूसरे धर्म की आत्माओं को विश्व की बादशाही नहीं मिली थी। और देवता कहा ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जिनके कम जन्म होते हैं वो देवता की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? कम जन्म लेंगे तो जरूर कच्ची आत्मा है, कच्चे देवता बनेंगे, कच्चे ब्राह्मण बनेंगे, और वो पढ़ाई का कच्चापन द्वापर युग से प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो उनको पक्का देवता थोड़ा ही कहेंगे। तो ऐसा बच्चों को वंडरफुल बोर्ड बनाना चाहिए। ऐसा बोर्ड होगा तो जो भी देखेंगे देख करके बहुत खुश होंगे। अरे विश्व की बादशाही तो दुनिया में कोई को मिली नहीं है हिस्ट्री में। और बाप ने तो कभी विश्व की बादशाही दी है हमने ऐसा सुना भी नहीं, और वो भी बेहद का बाप। क्राइस्ट को 100-200 करोड़ क्रिश्चियन का बाप कहेंगे, यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है। 500-700 करोड़ जो भी सृष्टि है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप आया हुआ है। और वो भी गारंटी करते हैं कि अगर तुम पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो तुमको नंबरवार विश्व की बादशाही का वर्षा जरूर मिलेगा। दुनिया में हिस्ट्री में कोई ने ऐसी विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं की है। बाहुबल से कोशिश करते रहे हैं, योग बल का तो किसी को पता ही नहीं था। ये राजयोग बल की पढ़ाई तो बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, और वो भी इसे एक अंतिम जन्म में ही ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस अंतिम जन्म में ही विश्व की बादशाही मिलती है। जो जो पढ़ेंगे वो नंबरवार विश्व के मालिक बनेंगे। और एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्म तक वर्षा प्राप्त करते रहेंगे सुख शांति का। तो सेकंड में विश्व की बादशाही की बात है, वो सेकंड आना चाहिए जो 100% बाप में अटल निश्चय विश्वास पैदा हो जाए। नहीं तो माया निश्चय को दिगाती रहती है, हिलाती रहती है, ये बात पक्की होने नहीं देती कि विश्व पिता बाप से हमको विश्व की बादशाही मिलने वाली है। ऐसा बोर्ड लगावेंगे तो समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अरे बेहद का बाप, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी सारे विश्व धर्मों का मालिक बनाते हैं। हर धर्म की आत्मा मानेगी, सर झुकाएगी। परंतु इसके लिए शर्त है, बाप का बने
और बात सही ले। एक हाथ में बाप विश्व की बादशाही दिखाते हैं और दूसरे हाथ से कहते हैं कि हमको अपना देहभान सारा अर्पण कर दो। देहभान से मर जाओ, तुम आत्मा हो ना, तो आत्मा बन जाओ। जो देवताओं की दुनिया होगी उस दुनिया में कोई देहवानी थोड़ा ही होगा। देवताएं तो आत्माभिमानी होते हैं, अपन को क्या समझते हैं? आत्मा ही समझते हैं। तो भविष्य के लिए भी विश्व की बादशाही तुमको मिल जाती है और बेहद के बाप को तुम बच्चे ही जानते हो। क्या वो बच्चे नहीं जानते हैं? कौन है? वो ब्राह्मण बच्चे जो बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे ही जानते हो। तुम मन जिनसे बाप सन्मुख बात करते हैं, उन्होंने तो बाप को पहचाना ही नहीं। सन्मुख होने का सवाल ही नहीं। तुम बच्चों की बात है क्या? जानना, मानना और उन बातों पर प्रैक्टिकल जीवन में चलना। तो बेहद की बादशाही तुमको जरूर मिलेगी। क्या क्या करने से? बाप को जानने से, मानने से और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से। सिर्फ पुरुषार्थ जाति करने से तुम उच्च पद पावेंगे। पुरुषार्थ को अधूरा बीच में नहीं छोड़ना है और पूरा पुरुषार्थ करना है। एक एक सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बहुत लंबे चौड़े उस पढ़ाई की तरह तो सब्जेक्ट है नहीं, 4 सब्जेक्ट हैं। उसमें भी बताते हैं कि एक याद का सब्जेक्ट भी अगर 100% पक्का हो जाए तो गारंटी है कि और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो भी पक्के हो जाएंगे। बूढ़ी माताएं हैं, शरीर चलता नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, भाषा जानती नहीं है, सेवा नहीं कर सकती, लेकिन बाप को तो याद कर सकती है। बहुत सी माताएं कहती है हमें ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। परिवार में बच्चों की पैदाइश करते करते सारी बुद्धि घिस गई। जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है और बाद में सारा भूल जाता है। तो ज्ञान की किस विस्तार में भी तुम्हें जाने की दरकार नहीं है। आदि में भी बिंदी और अंत में भी क्या बनना है? बिंदी बनना है। अपनी आत्मा को याद करते रहो, बाप को याद करते रहो, तो ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का हो जाएगा। याद तुम्हारी इतनी तीखी हो जाएगी जो वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया की सेवा करते रहेंगे। संकल्प किया और सिद्ध हुआ, और क्या चाहिए? ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का हुआ, सेवा का सब्जेक्ट भी पक्का हुआ। रही धारण, धारणा तो आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताओं में स्वतः ही होती है। देवताएं जन्म लेते हैं देवताओं के गर्भ से, तो उन्हें धारणा करनी पड़ती है क्या? नहीं, जन्मजात उनमें वो गुण होता है आत्मिक स्थिति के कारण। तो सिर्फ आत्मा समझना है, बाकी तीनों सब्जेक्ट स्वतः ही पक्के हो जाते हैं। आत्मा समझेंगे तो आत्मा से दूर बाप, परमात्मा बाप है ही नहीं। जहाँ जहाँ तुम आत्मिक स्थिति में बैठे हैं, बाप समझो तुम्हारे
साथ ही है, दूर नहीं रह सकता। तो सभी कोई अपने घर में ऐसा बोर्ड लगा दे समझाने के लिए। जिनके पास कोई खिचपिच नहीं है उनको तो नुकसान की कोई बात नहीं है। कोई खिचपिच नहीं करेंगे। बोलो, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती है तो आकर समझो ना। दूर दूर रह करके बकवास क्यों करते हो? आकर के पूरी बात समझो, हम बताते हैं, फिर बताना कि ठीक है या नहीं है। ये सभी युक्तियां हैं ज्ञान की घूम करने के लिए। क्या युक्ति बताई? बोर्ड लगा, सब कोई अपने घर में बोर्ड लगा दे। सबसे अच्छा घर कौन सा है? अरे तुम आत्मा हो, आत्मा का सबसे अच्छा घर कौन सा है? ये देह। और देह में भी सबसे उत्तम अंग कौन सा है? उत्तमांग कहते हैं मस्तक, जहाँ आत्मा बैठी हुई है प्रकृति के मध्य में। तो ऐसा सुंदर बोर्ड लगा हुआ हो खुशी का कि जो देखे इनको क्या मिला है। अरे ऐसी विश्व की बात है, हम भी लें इस दुख की दुनिया में। सब कोई के तो चेहरे लटकते जा रहे हैं और इनका चेहरा चकाचक मस्त कलंदर हुआ पड़ा है। तो हम भी क्यों न बाप से वर्षा ले गए। ऐसा बोर्ड सदैव लटका रहे, जैसे कहते हैं पॉकेट में क्या पड़ा रहे? बैज पड़ा रहे। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो स्थूल बैज लटका लेते हैं बाहर, बुद्धि रूपी पॉकेट में। हाँ, अब बुद्ध रूपी पॉकेट में वो 3 मूर्तियों की जानकारी पड़ी हुई होगी। तो समझो ये पक्का बैज पॉकेट में पड़ा हुआ। पॉकेट में पड़ा होगा तो दूसरों को भी परिचय देंगे। खुद की बुद्ध रूपी पॉकेट में नहीं होगा तो दूसरों को क्या समझा देंगे? खुद को यह निश्चय आता रहता है, अरे पता नहीं बाप है कि नहीं, माँ है तो हमको इतना दुख क्यों मिल रहा है ब्राह्मणों की पालना में, पता नहीं माँ है कि नहीं है। घड़ी घड़ी हर बात में अनिश्चय आता रहता है। तो इन 3 मूर्तियों का परिचय जैसे बुद्धि में और पॉकेट में पड़ा हुआ हो, ऐसे ही मस्तक में ये बोर्ड लगा हुआ हो, खुशी का पारा सदैव चढ़ा हुआ रहे। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, है? ब्राह्मणों का भोजन क्या है? ज्ञान तो पीने की चीज है। ज्ञान जल कहा जाता है, ज्ञान को दूध कहा जाता है। याद से खुशी बढ़ती। क्या ब्राह्मणों के जीवन की सबसे ऊंची चीज है खुशी। कुछ भी हो जाए खुशी न जाने पाए। ये खुशी की शूटिंग करते रहेंगे तो 84 जन्म सुहाना हो सकते हैं। लेकिन माया ऐसी हरखण है कि लगातार खुश रहने नहीं देती। अब माया का नाम दो या अपने 63 जन्म की कमजोरियों का मान दो। 63 जन्म की जो कमजोरियां हैं, जो पाप कर्म किए हुए हैं, वो ही माया के रूप में, कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं और हमारी अवस्था खराब कर देते हैं। तो सदैव बुद्धि में ये खातिरी बनी रहे कि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये पढ़ाई से कोई छोटा मोटा पद हमको नहीं मिलने वाला है। हम ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऊंच से ऊंच पद हमको मिलने वाला है। फिर जिसको उस ऊंच से ऊंच बादशाही में आना होगा और जिस पद में आना होगा
जिस स्टेज में आना होगा आएगा। तो हर एक की बुद्धि में टेम्पटेशन अच्छा होना चाहिए। बाप कोई झूठा टेम्पटेशन नहीं देते हैं क्या? पक्का टेम्पटेशन देते हैं। भगवान आया हुआ है। जो देखे बोर्ड को वाकई आया है। भगवान तो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, तो जरूर ये भगवान का बच्चा है, नहीं तो इतनी खुशी में कैसे रहता है? ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ऐसे नेगेटिव संकल्प नहीं आने चाहिए। क्या होता है ना, हम सर्विस करने के लिए जाते हैं, ये नेगेटिव संकल्प पहले आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मानेगा नहीं मानेगा। कोई समझे या न समझे, क्या ये चिंता नहीं करनी है। हम संदेश सबको देते रहे। क्या 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्यों में कोई ऐसा रह जाएगा जिसको बाप के आने का संदेश न मिले? सबको मिलेगा। और सब मनुष्य आत्माएं जन्म जन्मांतर कोई न कोई की प्रजा बनती रहती है, बनती है या नहीं? तो हम संदेश देंगे तो हमारी प्रजा तो बन जाएगी। पुरुषार्थ करेगा तो ऊंचा पद भी पाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा सिर्फ संदेश लेकर बैठ जाएगा तो कम से कम हमारी प्रजा तो बन ही जाएगी। तो कोई समझे या न समझे, तुम बताते रहो। तुम्हारा फर्ज है क्या? बाप का पैगाम सारी दुनिया को पहुंचाना है। तुम पैगंबर हो ना, बाप का पैगाम सबको देते रहो। तुम चाहो तो अखबार में भी डाल सकते हो। क्या तुम्हारे पास फालतू पैसे हैं? इधर उधर बैंकों में डालते हैं, बैंक फेल हो जाएंगी। हैं? कंपनियों में डालते हो, कंपनियां फेल हो रही हैं। शेयर मार्केट में डाल रहे हो, शेयर मार्केट ऐसे ही चौपटा हो रहा है। तो फालतू पैसे हैं खाने पीने से अलग, तो क्या करो, अखबार में डालो। तो सभी सुने तो सही, ये क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति से लिखो, ऐसे नहीं सीधा सीधा भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं, तो थप्पड़े आते जाओ। अरे हम इतना बड़ा बड़ा कारखाना बना के बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बना के रखी है, हम किराया हमें मिल रहा है लाखों रुपया, और ये कहते हैं दुनिया का विनाश होने वाला। तो नाराज हो जाएगा। तो युक्ति निकालो, ऐसी युक्ति से लिखो जो समझ जाए। बाकी पैगाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इंग्लिश में दे, कोई हिंदी में दे। हिंदी के भी अखबार हैं, अंग्रेजी के भी अखबार हैं। हिंदी में देंगे तो हिंदुस्तान के सब लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में देंगे तो सारी दुनिया की समझ में आएगा। हाँ, कोई अखबार वाले तुमसे पैसा लेंगे, कोई पैसा नहीं ले। अगर अखबार वालों को तुमने समझा लिया युक्ति से, तो बिना पैसा लिए ही अखबार में तुम्हारा पैगाम डाल देंगे। हर हालत में पैगाम पहुंचाना है। क्या दुनिया में पैगाम सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं तो ये कहेंगे ये क्या भगवान आया हुआ है, गॉड फादर। सारी दुनिया जिनको मानती है, धर्म पिताएं भी गॉड फादर को मानते हैं, और हमको पता ही नहीं चला, तो डरापा देंगे। इसलिए सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाना है। खर्चा भी किया तो भी क्या हुआ, इतना बड़ा काम होने वाला है तो खर्चे की कोई बात नहीं।
सभी को मालूम तो पड़े ना। इस ज्ञान से बाप जो आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से, उस पढ़ाई से क्या मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। अभी पुरुषार्थ सबको करना है। क्या? पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए एक जन्म का सुख तो सबको मिलेगा, बाकी तो मुक्ति मिलेगी। एक जन्म के लिए हर आत्मा को जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। तो सबको पुरुषार्थ करना है। अभी तुमको खर्चा करना पड़ता है। क्या? जब तक आवाज नहीं निकली है, बाप दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक तुमको खर्चा करना पड़ता है। फिर आपे ही तुमको अखबारों में फ्री देंगे। क्या? पैगाम देने के लिए सिनेमा हॉल भी तुमको फ्री देंगे, रेडियो में भी फ्री देंगे, टीवी में भी फ्री तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो ऐसे भी सर्विस करने के लिए बहुत मिलेंगे। अभी ना कर देते हैं। तुमको नहीं देते हैं। जो लाखों रुपया पैसा देते हैं टीवी चैनल वालों को, उनका डालते हैं। तुम्हारा नहीं डालते हैं। तुम्हारे पास इतना पूंजी नहीं है। तुम तो गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे हो, इतना नहीं दे सकते हो। लेकिन धैर्य धारण करके रखो। क्या? कोई नहीं है, अभी हमारी बात नहीं चल रही है तो कोई ठंडे हो जाते हैं। अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ठंडे होने की बात नहीं है। तुमको आगे चल करके सर्विस करने के लिए सब सहयोग देंगे। अखबार वाले, बड़े बड़े अखबार वाले भी फ्री डालते रहेंगे। क्या? तुम्हारे चारों चित्रों को फ्री डाल देंगे। पूरे पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, साथ की समझ में आए। तुम कहते हो, तुम कोई खराब बात तो कहते नहीं। क्या कहते हो? तुम कहते हो भगवानवाद। एक भगवान ही कहता है। क्या? और जितने भी गुरु आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये कोई ने नहीं कहा। क्या? कि काम महाशत्रु है। कहा तो ऐसे ही कहते रहे, लेकिन फिर भी उल्टे काम करते रहे। और भगवान तो जो कहते हैं वो काम पक्का पक्का तुम बच्चों से करा के जावेंगे। क्या? काम महाशत्रु है। ये काम कटारी चलाते हैं, जिससे सब पापात्मा बनते जाते हैं। ये काम कटारी चलाने का दुख जो है, बड़ा दुख है। समझते हैं कि हम सुख भोगते हैं, लेकिन है अल्पकाल का सुख और सदा काल के लिए आत्मा दुखी हो जाती है। शरीर भी क्षीण होता जाता है, आयु भी कम होती जाती है। तो पाप आत्मा बनते जाते हैं। आगे चल करके तुमको यह बात समझाने के लिए बड़े बड़े हाल मिलेंगे, जिसमें तुम बैठ करके समझावेंगे कि वास्तव में जो भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, वो पक्की बात है। इससे बड़ा शत्रु कोई दुनिया में है नहीं। लोग क्या समझते हैं? ये आदमी हमारा दुश्मन है, वो औरत हमारा दुश्मन है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। आत्मा स्वयं ही अपनी दुश्मन और अपनी मित्र है। कब बनती है? अभी जब भगवान बाप आते हैं, तब ही 84 जन्मों के लिए हर आत्मा हमारी दुश्मन या तो मित्र बन जाती है। श्रीमत के अनुकूल जब हम चलते हैं तो मित्र बनते हैं, मित्र बनाते हैं।
और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सबसे बड़ी श्रीमत की बरखिलाफी क्या है? काम विकार का संकल्प करना, काम विकार की वाचा चलाना, काम विकार की कर्मेंद्रियों से अपना घात करना। समझो, हमने किसी को अपना बड़े से बड़ा दुश्मन बना दिया। ऐसे नहीं कि 63 जन्मों में ही दुश्मन बनते हैं। दुश्मन बनने का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग पर फाउंडेशन पड़ रहा है। कितने साल हो गए बाप को चिल्लाते चिल्लाते, काम महाशत्रु है। और गीता ग्रंथ में भी पढ़ते चले आए, काम महाशत्रु है। फिर भी बुद्धि में बैठता है? अगर बुद्धि में बैठता है तो प्रैक्टिकल जीवन में आता है? नहीं आता नहीं आता। फिर बुद्धि माया घुमा देती है। तो जैसे बाप ने शुरू में कहा है, ये कौरव संप्रदाय जो है ना, यादव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, इनको जानते तो है ना? कौरव संप्रदाय क्यों नाम रखा? कौओं की तरह काव तो बहुत करते हैं, लेकिन खाते गंध रहते हैं। क्या काम विकार को छोड़ नहीं सकते, उस बात को मानेंगे भी नहीं। किस बात को? जो भगवान ने बोला है काम महाशत्रु है। तो वो कौरवों की ये चाल है। क्या भगवान को जान तो लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं, और फिर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यादव कैसे हैं? यादव जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और चलने की तो फिर बात ही नहीं। तो कौरवों के सामने, यादवों के सामने तुमको पांडवों का राज्य चाहिए। क्या ये यादव संप्रदाय भी रहेंगे और कौरव संप्रदाय भी रहेंगे, लेकिन तुमको विश्व की बादशाही उनके सामने ही, उनकी नजरों के सामने ही मिलेगी। वो कितनी भी अपनी ताकत लगाते रहे, लेकिन कुछ भी बेचारे कर नहीं सकेंगे। तुमको विश्व की बादशाही बाप दे करके ही जाएंगे। तो जब कौरवों के सामने ही हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो अच्छे अच्छे संकल्प चलाना चाहिए, पॉजिटिव संकल्प चलाना चाहिए कि हो सकता है कि हमको आगे चल करके बड़ी बड़ी जमीनें मिल जाए। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, आगे चल करके तुमको बहुत बड़े बड़े हाल मिलेंगे। एक मुरली में बोला, ये विक्टोरिया हाल भी तुमको दे देंगे। कलकत्ते में जो बना हुआ बड़ा हाल है वो भी तुमको देंगे, आओ सर्विस करो। गवर्नमेंट हाउस के सामने जमीन तो बहुत बड़ी पड़ी है, हो सकता है ये जो गवर्नमेंट हाउस है इसके सामने जो ढेर सारी जमीन पड़ी हुई है, बड़ी कॉस्टली जमीन, वो भी तुमको दे देंगे। तो बुद्धि में उमंग उत्साह रहना चाहिए ना, कि आज नहीं तो कल ये माया के जो बादल हैं वो बिखर जाएंगे। अभी तो हमको माया गिराती रहती है, आगे चल करके हो सकता है गवर्नमेंट भी हमको बड़ी बड़ी जमीनें दे देवे। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, नामाचार दुनिया में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्या तो कोई प्रदर्शनी आदि करने की दरकार नहीं है, स्थूल प्रदर्शनी की बात नहीं है। प्रदर्शनी करनी है तो कौन सी करनी है? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करो, अपने चमकते हुए चेहरे की प्रदर्शनी करो। अव्यक्त स्टेज में तुम्हारा चेहरा होगा तो स्वतः ही प्रदर्शनी कामयाब होती रहेगी, फिर तुम्हारा नामाचार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी से भी भीख मांगे बगैर फ्री में सेवा करते हो। वो तथाकथित ब्राह्मण तो
कोई न कोई बहाना बना करके पैसे मांगते रहेंगे, भोग लगाना है, कुछ नहीं बहाना तो भोग लगाना है। तुम कोई से पैसा लेने वाले नहीं हो, तुम तो फ्री सर्विस करते हो, और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है। क्या? क्यों मीठी है? सच्चाई मीठी होती है या झूठी? झूठी बातें मीठी होती है। तुम सच्चाई की सेवा करते हो। सारी दुनिया में ये सर्विस कोई कर ही नहीं सकता, सचखंड स्थापन करने की। सच्चा पातशाह आया हुआ है, सच्ची सेवा करते हैं, सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। तो ऐसी सर्विस सीखनी चाहिए ना। क्या? ऐसी सेवा हम दूसरों की करें, तन से, मन से। मन के संकल्प होते हैं ना, संकल्पों से भी सेवा होती है। अच्छे अच्छे संकल्प ज्ञानी उससे चलाते रहे, वाइब्रेशन बनता रहे और बाप की याद में रहे, तो ऑटोमेटिक सुधार होता जाएगा। तो होशियार हो जाना चाहिए। ये बड़ी ही रायल पढ़ाई है। क्या? और जो पढ़ाइयाँ हैं उतनी रायल पढ़ाइयाँ नहीं है, न इतना रायल्टी का ऊंचा पद देने वाली है। लक्ष्मी नारायण ये कितना रायल पद है। इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, और कोई देवताओं के इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर नहीं बनते। और लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी की थोड़ी फिर भी बुराई मिले, लेकिन नारायण के कहीं शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं मिलती है। ऐसा तुमको बनाते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। क्या? अगर एक भी दिन मिस किया, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि आत्मा में पढ़ाई का महत्व, जो पढ़ाई विश्व की बादशाही देने वाली है, उसका महत्व बुद्धि में बैठा नहीं है। और पढ़ाई भी क्या है? क्लास में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम कहीं भी बैठ करके मुरली तो सुन सकते हैं। आजकल तो वीसीडी हाथ में लेने वाला चल पड़ा। अरे मोबाइल में तुम वीसीडी देखते रहो, सदैव जेब में पड़ा रहे। हाँ, मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, उनके लिए जो फराक दे। मुरली के पीछे पागल हो। क्या? दुनिया में कोई चीज मिले या न मिले, लेकिन हम मुरली नहीं छोड़ सकते। फराक दल का मतलब, और कोई काम में हम पैसा खर्च करें न करें, लेकिन मुरली के लिए हम पैसा जरूर खर्च करेंगे। तुम बच्चे ही हो इतनी बड़ी दुनिया में, जो अपना तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर सेवा करते हो, और वो भी भारत की सेवा करते हो। क्या? सारी दुनिया ने तो भारत को गरीब बनाया, नीचे गिराया, और तुम भारत की सेवा करते हो। परंतु भारत की सेवा कोई भारत के लिए नहीं करते हो। भारत का तो नाम होता है, अपने लिए करते हो। ऐसे नहीं समझना हम शिव बाबा के लिए सेवा करते हैं या विश्व का कल्याण करते हैं। नहीं, हम अपना कल्याण करते हैं। जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा है, वो भारत को पैदा करने वाला भरत, और जो बच्चा पैदा हुआ भारत माता कहा जाता है ना। तो क्या विधवा माता थी? नहीं, भारत पिता भी है। वो तो खुद ही इतना पुरुषार्थी है कि किसी से भीख मांगे बगैर विश्व की बादशाही ले सकता है। तो ऐसे भी नहीं समझना चाहिए हम भारत के ऊपर या विश्व के ऊपर कृपा कर रहे हैं। नहीं, हम सेवा करके अपने ऊपर ही कृपा करते हैं। तो तुम अपने लिए करते हो, इसमें भारत की भी सेवा हो जाती है और सारे विश्व की भी सेवा हो जाती है। गोले में
तुम दिखाते हो, गोले का चित्र है शशि चक्र का, उसमें तुम दिखाते हो एक तरफ है कलयुग और एक तरफ है सतयुग। कलयुग में कितने ढेर आदमी है, कितनी ढेर पॉपुलेशन हो गई है मक्खी मच्छरों में तल, और सतयुग में कितने थोड़े लोग हैं। तो जहाँ थोड़े लोग होंगे वहाँ सुख शांति ज्यादा होगी, या जहाँ ढेर के ढेर लोग होते हैं वहाँ सुख शांति ज्यादा होती है? तो थोड़े लोग होंगे तो सुख शांति ज्यादा होगी। वहाँ नई दुनिया में कितने थोड़े होते हैं। ये आदमशुमारी को कंट्रोल कौन करता है? कहाँ कलयुग की दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं कर सकता। एक एक मकान में अरबों मच्छर भरे रहते हैं। कैसी दुनिया है? कितने सुख की कितने दुख की दुनिया समझ सकते हो ना। सतयुग है ऐसे सुख की दुनिया जहाँ कोई भी प्रकार का दुख होता ही नहीं, और कलयुग ऐसी दुनिया है जहाँ सब प्रकार के दुख इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आदमशुमारी किसने कंट्रोल की जो सतयुग में इतने थोड़े रह जाते हैं? बाप ने, बाप ही है। आज के मनुष्य भी आदमशुमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना। कितने इंजेक्शन, कितनी दवाइयाँ, कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन आदमशुमारी कंट्रोल हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जो करना है, पढ़ाई पढ़ाना है, कि काम महाशत्रु है, वो तो कोई पढ़ाता ही नहीं। तो आदमशुमारी तो कंट्रोल होने वाली है ही नहीं। तो बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे सारी दुनिया की आदमशुमारी जो कोई के कंट्रोल होने से नहीं कंट्रोल हो रही है, वो कंट्रोल हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है। गीता का ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, परंतु नाम उसमें कृष्ण का डाल दिया है। क्या? कृष्ण के 16,108 रानियां थी। एक एक रानी से ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए। अरे तो आदमशुमारी बढ़ेगी या घटेगी? समझिए, तो आदमशुमारी और बढ़ने की बात कर दी। बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं, सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, और सारी दुनिया की आदमशुमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। तो कल्प ये कंट्रोलिंग बाप ही आकर के तुम बच्चों को सिखाते हैं। कोई एक कल्प की बात नहीं है। क्या? हर कल्प के अंत में बाप आते हैं और कल्प का अंत करते हैं, और दुनिया की आदमशुमारी कम हो जाती है। अभी भी कर रहे हैं। इतनी जो आदमशुमारी बढ़ रही है, आदमियों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों सब आत्माओं की आदमशुमारी की बात नहीं है। जितने भी आत्माएं हैं सबकी संख्या बढ़ रही है। सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके मुक्ति धाम चली जाएंगी। तो जब सबको जाना ही है, शरीर छोड़ के जाना है ना, है? तो शरीर छोड़ने से डरना चाहिए? डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर लेकिन जब तक आत्मा नहीं बने तब तक डर तो लगेगा। मनुष्य तो डरते, क्या? मन जिनको है उनको कहा जाता मनुष्य। तो मन जिनका चलायमान है वो मनुष्य तो डरते हैं। अगर मन को तुम बच्चे कंट्रोल कर लेंगे, अमन बन जावेंगे, तो तुमको फिर कोई भय मरने से नहीं रहेगा। तुमको तो खुशी होती है। क्या क्या खुशी होती है? तुम ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हो कि जब चाहो तब शरीर छोड़ो, शरीर में रहो, और जब चाहो शरीर से बाहर अनुभव करो। ऐसी स्टेज तुम बच्चों की बन जाएगी तो तुमको कितनी खुशी होगी। हर 5,000 वर्ष के बाद ऐसी दुनिया पलटती है।
दुनिया रिपीट तो होती है ना, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, फिर नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया। तो समझने और समझाने की ताकत चाहिए। क्या? पुरानी दुनिया रूपी मकान को नया बनाने वाला दुनिया में और कोई शख्स नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा बाप के। वो ही है जो पुरानी दुनिया को बदल करके, दुख की दुनिया को बदल करके सुख की दुनिया बनाने वाला। बाकी सर्वव्यापी होने से तो नई दुनिया बदलेगी है? सारी दुनिया, सारे धर्म के लोग क्या समझते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी होगा तो सर्वव्यापी होकर के दुनिया बदलेगी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी? सब भगवान है तो सबको याद करो, सबको याद करेंगे तो और संग का रंग लगेगा और मट्टी पलित होगी या वो सुधरेंगे? और ही मट्टी पलित होती जा रही। तो ये सब बातें समझाने की ताकत चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम जो सर्वव्यापी समझते हो, सर्वव्यापी कहते हो, ये तो तुमने भगवान की ग्लानि कर दी। क्या? अरे भगवान जिसको कहते हैं ऊंच से ऊंच, एक भगवान जो ऊंच से ऊंच है, वो ऊंच से ऊंच पर सवारी करेगा या नीचे पर सवारी करेगा? आज के जो धनी मानी लोग होते हैं, अच्छे साहूकार होते हैं, उनके घर में जो फर्नीचर होता है वो अच्छा फर्नीचर होता है या टूटा फूटा ऐसा ही फर्नीचर होता है? अच्छे से अच्छा फर्नीचर होता है। तो भगवान भी कोई है ऐसे वैसे में थोड़ी सवारी करेगा है? ये धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं भी नंबरवार जो देवताएं होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान भी ऊंच से ऊंच जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में बाप आकर के प्रवेश करते हैं और सारी दुनिया को चेंज करते हैं। भगवान वाच सारी दुनिया तो ग्लानि कर ही रही है क्या कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भारतवासी भी जब ऐसी ग्लानि करते हैं है, भारतवासी कहते हैं अपने को भारतवासी, परंतु वो भी जब ऐसी ग्लानि करते हैं तब इन अधर्मियों का मैं विनाश कर देता हूँ। भारत में ऐसे कौन से हैं जो ग्लानि करते हैं? 84 जन्म लेने वाले, जो पक्के 84 जन्म लेने वाले देवताएं हैं? नहीं, एडवांस में नहीं है। एडवांस में विरोधी नहीं बनेंगे, विरोधी बनेंगे तब अपना अपना भगवान अलग अलग नहीं बना लेंगे है? तो जो भारतवासी हैं, जिन्होंने ज्यादा टाइम भारत में बिताया है, भारत में रह करके प्राप्ति की है सुख शांति की, ऐसे भारतवासी भी जब बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, 63 जन्मों में तो कहा ही कहा, लेकिन जब भगवान आते हैं प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, तब भी अनिश्चय पैदा होता है और अनिश्चय के कारण अपना निश्चय टूटता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बनते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को नहीं पहचानते और भगवान बना लेते हैं। तो ऐसे अधर्मियों का फिर विनाश करा देता है। तो तुम बच्चों को ये सदैव याद रहना चाहिए क्या कि भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। और ये बात समझा देंगे कोई को तो कोई नाराज नहीं होगा। क्या बात? भगवान एक व्यापी है, एक व्यापी होने से तो याद आएगा और सर्वव्यापी होने से तो याद टिकेगी ही नहीं। एक व्यापी होगा और ये समझ लेंगे कि वो एक दुनिया में ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी हीरो पार्टधारी है,
तो बुद्धि उस तरफ आकर्षित होगी, और सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि आकर्षित होगी नहीं। तो ये बात तुम कोई को भी समझावेंगे, खुद समझे हुए होंगे तो दूसरों को भी समझावेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि तो राज की बात है कि सर्वव्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि भटकेगी। एक व्यापी को याद करना आसान भी है और बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी। तो तीर जरूर लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की बातों का उनको तीर लगेगा जरूर। भले सन्यासी हो, तुम्हारे सामने बात नहीं मानेंगे, वो तो बड़े हठीले होते हैं। सर्वव्यापी तो भगवान है, कण कण में व्यापक है, ये कहता है एक व्यापी है, उनका तो काम चौपट हो गया। क्यों? क्यों? अगर सर्वव्यापी होगा तो वो समझेंगे मेरे में भी भगवान है, शिवो हम, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंदर से उनको तीर जरूर लगेगा, क्या इनकी बात तो सच्ची है। तो ऐसी युक्ति से कल पहले भी तुमने ये राजभाग लिया था, सारी दुनिया की बुद्धि में ये बात तुमने फिक्स कर दी थी कल पहले भी, कि भगवान बाप एक व्यापी होकर आया है, सर्वव्यापी होकर कोई कार्य नहीं करता। बाप को ऐसे ही समय में आना है। कैसे समय में? जब सारी दुनिया बाप की ग्लानि करती है, सारी दुनिया की बुद्धि में एक ही बात बैठ जाती है, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। पहले मुसलमान लोग कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम कहते तो है ना, लेकिन अब वो भी कहने लगे क्या जर्रे जर्रे में है। अरे सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई। जब ऐसा हो जाता है, ऐसे समय में फिर मैं आता हूँ इस सृष्टि पर। पहले पहले एक ही धर्म था। एक धर्म का मतलब आज तो अनेक धर्म है, और उन धर्मों को, उन धारणाओं को फैलाने वाले अनेक मनुष्यों की बुद्धि में अनेक प्रकार के धर्म पिताएं बसे हुए हैं। जो भी धारणाएं होती हैं वो एक धर्म पिता के द्वारा ही तो शुरू होती हैं। धर्म जो है वो धर्म पिता कोई तो होता है ना, तो हर धर्म का कोई न कोई धर्म पिता है, जिसने ये धारणाएं फैलाई। उन धारणाओं पर उनके फॉलोअर्स चलते हैं। परंतु ऐसा भी समय था जब ये अनेक धर्म और अनेक धर्म पिताओं का कोई अस्तित्व किसी की बुद्धि में नहीं था। एक ही ऊंचे से ऊंच बाप सबकी बुद्धि में बैठा हुआ था। एक ही धर्म था, और वो धर्म की धारणा स्थापन करने वाला भी एक ही था। जो एक बात कहता था वो सारी दुनिया वो एक बात मानती थी। तो ऐसी बातें सुना सुना करके तुम सर्वव्यापी के ज्ञान को तो झट से उड़ा सकते हो। बस सारी दुनिया में ये सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। बाप राय देते हैं, कल पहले भी तुमको ये राय दी थी क्या, कि मुख्य बात एक ही पक्की कराओ पहले, कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। तो कहेंगे फिर कहाँ है? तो बताओ एक व्यापी है। फिर कहेंगे कौन है एक व्यापी? तभी डिटेल में बैठ के समझाने लगो। इसके लिए 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स भी करो है। अगर तुम्हें फोर्स आ जाए तो फिर बाप के बच्चे बनो। बाप के बच्चे तो तभी बन सकेंगे जब बाप के घर में जाकर पैदा होंगे। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बाप के घर में पैदा ना हो और बाप का बन जाए है? बाप के घर में तो चलो गोद लिया हुआ बच्चा हो तो भी कहाँ पलना पड़ेगा? बाप के घर में पलना पड़ेगा। तो दोनों बातें, कोर्स का फोर्स भी चाहिए, और जब बात बुद्धि में बैठे बीज पड़े ज्ञान का, तो 7 दिन की भट्टी भी करनी पड़े। हमारी बात बिल्कुल पक्की है क्या? शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। इसमें तुमको संशय करने की दरकार नहीं है। हम तुम्हें पूरा पूरा समझा सकते हैं। हमारे पास समझाने के पक्के पक्के पॉइंट हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को
इन बातों को समझाने में अथाह खुशी होनी चाहिए। उनको बाप का परिचय मिल जाए और क्या चाहिए। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो ये है तुम्हारी रियल खुशी। कैसे आएगी रियल खुशी? कैसे आएगी कि जो हमको मिला है वो हम दूसरों को भी दे दें। हमको अविनाशी खुशी मिली है कि हमें बाप मिला है, इससे बड़ी खुशी तो कोई होती नहीं। ये खुशी कोई दूसरे अज्ञानी को मिल जाए जिसको बाप का परिचय ही नहीं है, तो वो भी खुशी में सराबोर हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।